राइट। तो उसने कहा कि सर मुझे हेल्प कर दीजिए जिससे कि मैं जुड़ जाऊं। तो मैंने कहा ठीक है। जब उसने मेरे लिंक पे क्लिक किया तो वो जुड़ गया। जानते किससे जुड़ा वो? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से। मेरी लिंक मैं ही उसको क्लिक करके जोड़ रहा हूँ और उसमें क्राइम फ्री भारत मिशन की जगह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आ रहा है। चला गया। बताइए सर। इससे आपने क्या समझा? सब कुछ समझ गया सर। इतना नादान भी नहीं हो सर, 30 साल मेरी भी फौज में नौकरी है सर। नहीं, आपने इससे क्या, आपको एक मिनट, जस्ट ए मिनट, आपने इससे क्या समझ पाया? आपने क्या जाना इसको? Your link has been hacked and it has been transferred to back there. What if एक मिनट, आपकी आवाज़ थोड़ी the सी, मैं people कुछ करता हूँ क्योंकि हाँ आएगी। इससे जो मैंने आपको बात बताई, इससे आपने क्या समझ पाया? Sir, it clearly indicates that your link, firstly, your link has been, क्या करेंगे, hacked is not the नहीं exact नहीं word, नहीं, but it has कोई been. हैकिंग वैकिंग नहीं की है। That's what I'm saying. It is not the right word, but it has been further linked to organization which wants to know before it person links to you, No, or he says or so. नहीं नहीं, it will never lead Yeah. to me. It will directly, you will get connected with the RSS community. That's what I'm saying. That key, when the person links with you, instead of getting linked with you, the link is going somewhere else. And he is the person. नहीं, आप फिर भी उस बात की गहराई को नहीं समझ रहे हैं। मैं उसको समझाता हूँ अपने शब्दों में। सर आप बहुत सीनियर ऑफिसर हैं सर, आपको तजुर्बा बहुत है सर, बताइए। इसका मतलब ये है कि कम्युनिटी जो एक कुटुंब ऐप है जिसपे क्राइम फ्री भारत मिशन अभी वर्तमान में अपलोडेड है, इन्होंने ऐप वाले पर दबाव बनाकर इस लिंक को आगे जो है दूसरी लिंक जो है ना RSS की जुड़वा दी है। समझ गया मैं सर। तो इसका मतलब मैं संक्षेप में कह रहा था, ये ऐप की कंपनी ही जो है ये गड़बड़ी करने के लिए जिम्मेवार गड़बड़ी कर रही है, राइट। अब वो अपने वर्ष से तो करेगी नहीं। इसका मतलब है कि इंद्र भगवान का सिंहासन हिल रहा है। ये बात समझ रहे हो? इसको आप छोटी जीत मत मानिए, ये बहुत बड़ी जीत है। ये इसका मतलब मेरा तो ये जिंदगी का, हाँ, इसका मतलब है कि इंद्र भगवान भयकारक हो रहे हैं जी। बात समझ रहे हो ना? तो इट इंडिकेट दैट कि तूफान आने से पहले जो शांति का अंदेशा है हो रहा है, ये कि चुपचाप ये सब काम किया जा रहा है कि भैया भूचाल ना आ जाए कल। करेक्ट। तो इसलिए जो है मेरा कहने का मतलब है कि RSS या भाजपा ये सब करने की बजाय बेहतर होगा कि अच्छे भारत का संकल्प लेके देशवासियों को अच्छा भारत दे दिया जाए। क्या दिक्कत है? सर, बट मेरा एक सवाल है, आई थिंक वी आर नॉट ऑन रिकॉर्डिंग राइट नाउ। मेरा एक छोटा सा सवाल है सर, आई एम सॉरी टू से दैट कि सवाल है, इट्स अ इनक्विजिटिवनेस। इट इज बीइंग रिकॉर्डेड बट यू कैन गो अहेड। या you can still go ahead because हाँ yeah, you go ahead. मेरा जिज्ञासा है सर, क्योंकि आपको ज्यादा अध्यात्म का, और यू हैव बीन अ सीनियर ऑफिसर फ्रॉम अ reputed organization who has seen the eagle's eye. So मैं सिर्फ जिज्ञासा मेरी ये है कि मेरे जैसे आदमी जो ऑलरेडी जो झेल रहे हैं इन सब चीजों के वेदनाओं को, तो अगर कॉमन वर्ग का आदमी भी जुड़ता है और ये प्रण लेता है और इस तरह के भ्रष्टाचार से निपटने की कोशिश करता है या जिज्ञासा रखता है और उत्सुकता रखता है वो, तो क्या ये सरकार, क्या कोई सरकार या कोई नेता या अभिनेता उसका शोषण तो नहीं कर पाएंगे? क्योंकि वो तो बेचारा मर जाएगा सर फिर वो। ऐसा
इसलिए नहीं होगा कि नंबर एक, सर आप किसी से लड़ नहीं रहे हैं, जी सर, ठीक है ना, आप किसी से लड़ नहीं रहे हैं, नंबर वन। आप अपने ही जी सर, सीमित दायरे में रह के अच्छे भारत का संकल्प ले रहे हैं, ठीक है ना। आप कोई डेमोन्स्ट्रेशन नहीं कर रहे हैं, लिहाजा पुलिस या किसी को आपके विरुद्ध जो है फर्जी अपराध दर्ज करने का अवसर नहीं मिल रहा है, उसे आपके जी ऊपर लाठी भांजने का अवसर भी नहीं मिल रहा है, राइट। जी और जी यहाँ पर मैं एक चीज ये स्पष्ट कर रहा हूँ कि देखिए, यदि आज आपको चलते हुए रास्ते में एक कुत्ता काट खाता है तो आपको जी सर, इंजेक्शन लगाना पड़ता है, नहीं तो आपको रेबीज हो जाती है। रैबिस का लगाना पड़ता है, प्लस टीटी का भी लगाना पड़ता है सर आजकल। करेक्ट 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 करेक्ट। तो इसका मतलब ये है कि जो छोटी सर मोटी लड़ाई आपको अपने एग्जिस्टेंस के लिए करना पड़ रही है, उसे तो करना जारी रखना ही पड़ेगा, वो यू कैन नॉट लीव सर इट, राइट। बट हमें सर बियॉन्ड एक लिमिट नहीं जाना चाहिए, हमें फोकस देना चाहिए अच्छे भारत के संकल्प का। और यदि ऐसा करते हैं जी तो जो स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि बिखरी हुई इच्छा शक्ति को यदि हम संगठित कर पाए तो ये देश जो है बदल जाएगा, ये समृद्ध, खुशहाल और विश्व गुरु के रूप में स्थापित होगा। तो अब अपन को ये निर्णय एग्जैक्टली लेना सर, है मैं कि भी यही कहना चाहता हूँ सर, हम्म, मैं भी सिर्फ यही कहना चाहता हूँ सर कि हम किसी को टारगेट नहीं कर रहे, हम किसी के बारे में डिफेमेशन या इस तरह की धारणाएं नहीं रखते हैं। हम सिर्फ अपना भारत को स्वच्छ और निष्पक्ष और संगठित और अपराध मुक्त भारत देश देखना चाहते हैं, जिसके लिए हम प्रण ले रहे हैं। और वो हमको मान्यता अधिकार जो है हमारा अपना स्वयं का अधिकार है, जो हमारा संविधान ही हमें देता है। आप किस संविधान की बात कर रहे हैं जिसका 80% हिस्सा जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में आया है? मैं समझ रहा हूँ, लेकिन संविधान ये तो कहता है ना कि एक मिनट, और जो 20% बाबा अम्बेडकर लेके आए हैं उसका लेफ्ट राइट और सेंटर वायलेशन हुआ है, और 55 कानून जो है वो इस संविधान के विरुद्ध जो है नेताओं ने स्थापित कर दिए हैं। सर मैं आधा मिनट ले लूं सर? जरूर, या उससे भी कम? जरूर जरूर। सर भारतीय संविधान जो मेरी नॉलेज है सर, आप ज्यादा ज्ञानी हैं सर, 1946 से शुरू हुआ था, 1950 में जाके स्टैब्लिश हुआ था। हमारे बाबा भीमराव अम्बेडकर जी के उसमें, और उनके साथ बहुत बड़ी एक टीम थी। लेकिन वो समय काल क्या था सर? वो समय काल 1950 का था, जब स्त्री पर्दा प्रथा, सती प्रथा, ये प्रथा, दहेज, ये वो उत्पीड़न वगैरह सब था। परंतु आज हमें मौलिक रूप से और जिसे कहते हैं कि मोरल रूप से हमें संविधान में भी चेंजेस की आवश्यकता है। गलत तरीके से नहीं सर, सही तरीके से। बिकॉज संविधान में भी हम चाहते हैं, मेरा ये मानना है कि नाउ व्हेन द ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, द सुप्रीम पावर ऑफ इंडिया is a lady chair, sitting in chair, when the honorable Prime Minister of India can be a lady in chair, when all the CEOs in and out of the India abroad can be the directors, CEOs, and everywhere, then why the gender discrimination is there? ये क्यों हमारे पुरुष के लिए अधिकार नहीं है उसमें आज की तारीख तक? क्यों सिर्फ स्त्रियों के लिए ही 44 अधिकार और हर तरह के अधिकार दिए हैं, जिसमें किसी भी केस में एक पैकेज आता है सर? किसी भी कोर्ट में आप न्यायालय में चली जाइए सर, पूरा पैकेज आता है एक लेडी के लिए। और न्यायालय
प्रतिबंधित हो जाता है उसको संवेदनाशील देखने के लिए, जबकि वो पूरा का पूरा फ्रॉड होता है सर। और ये मेरे लफ्ज नहीं है सर, ये नोएडा में जो सर्वप्रथम लेडी का जो थाना जब स्टैब्लिश हुआ था, ये उनके वचन है जो कि पब्लिश हुआ था कि 80% जो महिलाएं जो केसेस कर रही दर्ज कर रही हैं वो फ्रॉड हैं। भारतीय नारी जो यूएन सर्वे हुआ था 2022 में, यूएन के सर्वे में इंडिया के भारतीय नारी को तीसरा अवधा दिया गया है, जो कि न्यूज़पेपर में पब्लिश हुआ है कि डोमेस्टिक वायलेंस के लिए। और उसमें बहुत ही अच्छा एक कार्टूनिस्ट ने उसमें उसमें प्रकाशित हुआ था, उसका पेज भी मेरे पास है, कि यदि महिलाएं थोड़ी सी और मेहनत करें तो विश्व में सर्वप्रथम स्थान डोमेस्टिक वायलेंस में हासिल कर सकते हैं। So ये दिस इज sarcastic एंड इट्स अ ह्यूमरस व्यंग्य जो किया गया था। तो हम किस दुनिया में जी रहे हैं, मुझे तो उस पे भी समझ नहीं आता है सर। मेरा ये कहना है कि इसी संविधान के तहत इस देश को सोने की चिड़िया बनाया जा सकता है, तो अपन संविधान को अभी ज़्यादा चिंता ना पालें। अपन केवल अच्छे भारत के संकल्प को चिंता यदि करेंगे तो ये देश बदल जाएगा। और कहा गया है कि एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाएं। तो सिर्फ अच्छे भारत का संकल्प के तहत अपनी बिखरी हुई इच्छा शक्ति, जो कि जाति धर्म संप्रदाय में इन दुष्ट राजनेताओं ने बांटी हुई है, यदि हम उसे संग्रहित और संगठित कर पाएंगे तो आपको महापरिवर्तित भारत मिल जाएगा। आपके नियम कानून बस हमारा वही संकल्प है। हाँ। हम न दाएं न बाएं घोड़े के उसकी तरह, हम सिर्फ एक चीज देखना चाहते हैं, चाहे कुछ भी हो, हमें सिर्फ भारत को, भारत माता का जो छवि है उसको उच्चतम स्थान पे विश्व में ये दिखाना है कि हम अखंड भारत है नहीं है, वो दूसरी बात है साहब। लेकिन जो हमारी मातृभूमि है उसको इस कष्ट से मुक्ति दिलाने के लिए, इस आपराधिक और इस भ्रष्टाचार से मुक्ति दिलाने के लिए, गरीबों की निम्न वर्ग और निम्न वर्ग के लोगों के लिए जो असीम पीड़ा से हैं, जब हम पीड़ा में हो सकते हैं तो उनकी वेदनाएं समझने के लिए, सुनने के लिए कोई नहीं है सर। तो हम उसका संकल्प जरूर लेंगे, लेते रहेंगे और तब तक ले रहेंगे जब तक हमारे शरीर में जान और सांस है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हम भारत माँ के संकल्प ले रहे हैं, हम न किसी राजनीति के लिए न किसी सीईओ के लिए पद के लिए ले रहे हैं। हम, मेरा मानना है सिर्फ अपनी मातृभूमि, भूमि से स्वर्ग, यानी कि माँ और माँ प्रति स्वर्ग से परे है, तो हम सिर्फ उसके लिए प्रतिज्ञा लेना चाहते हैं और हम लेंगे उसके लिए, चाहे जल थल वायु से जो भी फायरिंग होगी हम उसको झेलने के लिए तैयार। देखिए, ये अंधकार जो है एक दीपक के लगाते ही लुप्त होने वाला है, तो आप अपने भय को अपने दिमाग से निकाल दीजिए। केवल मैं अच्छे भयभीत नहीं हूँ सर, यदि आप मैं भयभीत नहीं हूँ। मैंने आपको पहले भी कहा, मैं 30 पुश्त हूँ, मेरा खून हरा है, काटने से भले रंग उसका लाल है। मैं भयभीत नहीं हूँ, लेकिन चिंतित हूँ इस देश के भविष्य के लिए, इन बच्चों के लिए, यूथ के लिए, जो पूरे विश्व के लोग, यूथ जो मेरे से जुड़ा हुआ है, और जो हो रहा है इस दुनिया में, कि एक साड़ी से लेकर फटी जीन्स, आगे पीछे से जीन्स में, अभी आपको पता होगा नोएडा में ही एक लेडी ही पुलिस पकड़ के ले गई थी, जो कि बिकनीज में ट्रैवल कर रही थी। तो इस प्रकार की जो पाश्चात्य हमारे पास आ गई और हमारी संस्कृति पाश्चात्य में चली गई है, और हम अंधकार में, जो उसको हम कहते हैं ब्लैक होल में घुसे चले जा रहे हैं, मुझे उससे वेदना है। मुझे कोई भय नहीं है, मृत्युवाणी है, सुनिश्चित है, अगर आनी होगी तो कल आएगी, आनी होगी तो अभी आएगी। यदि आप सपना देख रहे हैं और बुरा सपना होने के कारण आपको चिंता हो रही है, तो लेकिन वो सपना है, राइट? ऐसे ही जो आज का वर्तमान अंधेरा है
वो एक सपने जैसा होगा। आप एक प्रकाशमय अच्छे भारत में प्रवेश कर जाएंगे। हम इसको जो वही है चाहते बाबा हैं कि जो इसको चलो बाबा जय गुरुदेव ने कहा है कि कलयुग में कलयुग जाएगा, कलयुग में सतयुग आएगा। और जी जी जी, इसके बाद सतयुग ही आएगा। और पंडित जी सजराम शर्मा ने कहा है कि ये बात जनवरी 2026 से शुरू होने वाली है। लेकिन इसमें इस बस बात को भी ध्यान रखना पड़ेगा कि 2027 और 2028 में बहुत से संघर्ष होंगे, जिनमें बड़ी जी संख्या में लोग हताहत भी होंगे। तो जी एक हम मिक्स पीरियड से निकल रहे हैं, और इसमें जी यदि हम जनहानि को, संघर्ष को और धरनों को, जुलूसों को यदि हम संकल्प से रिड्यूस कर पाएंगे तो ये जनहानि जी कम हो जाएगी, और हम जी बिना जनहानि के भी जो है अच्छे भारत को स्थापित कर पाएंगे। तो अच्छे भारत तो स्थापित होना है, वो जनहानि के बिना होगा या जनहानि के साथ होगा, केवल यही एक विषय रह जाता है। मातृभूमि खून मांगती है सर, इसीलिए बोला था सुभाष चंद्र बोस नेताजी ने कि मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तो उसके लिए हम तत्पर हैं। और एक और चीज मैं बोलना चाहूंगा आपसे कि जो आपने कहा दीपक की बात, तो दीपक में भी हमारे शास्त्रों में या पुराणों में लिखा है कि दीप से, या गानों में भी लिखा है बॉलीवुड के, कि दीप से दीप जलाते चलो और गोविंद गोपाल गाते चलो। ठीक बात। प्रेम की गंगा बात चलो, गोविंद गोपाल गाते चलो। वाह। तो वो गंगा माँ है यहाँ पे, जो जिसमें कितना भी बड़ा पाप चलिए, जाए, माँ एक पवित्र नहीं होती। कर्नल शर्मा जी, अब मुझे लगता है कि इसमें विराम देने का समय आ गया है। चलिए। Sure, because I can see the voices from behind also. मैडम को प्रणाम कहिएगा, बच्चों को आशीर्वाद दीजिएगा। दिवाली की हार्दिक और इसकी क्या कहते हैं इसको, दिमाग से निकला गया। हमारी तरफ से भी आप सभी को दीपावली की अग्रिम शुभकामनाएं, बधाइयां। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।